दोस्तों, जब हमारे पास बहुत सी पेन ड्राइव होती है तो हमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये विंडो 7 की है, विंडो 10 की है, विंडो 11 की है। क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता कि इन सभी पेन ड्राइव की जगह हम एक पेन ड्राइव रखें जिसके अंदर सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हों और जब हम चाहें उन्हें एक ही पेन ड्राइव से डाल पाएँ? विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, लाइनक्स और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ही पेन ड्राइव में मिल जाएं? ऐसा हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल पर आकर लिखेंगे विंटोए। लिखने के बाद जो वेबसाइट खुलेगी उससे हम डाउनलोड करेंगे विंटोए का ड्राइवर। यहाँ गिटहब के लिंक पर क्लिक करके हम इनके गिटहब पेज पर आ जाते हैं और यहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। ज़िप फाइल हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। तो विंटोए की ज़िप फाइल डाउनलोड हो चुकी है, उसे हम ओपन कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से कट करते हैं और अपने डेस्कटॉप पर जाकर इसे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद इस ज़िप फाइल से फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जब सारी फाइलें इसके एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी तो हमें एक फ़ोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद विंटोए टू डिस्क हमें इस पर डबल क्लिक करना है और उसके बाद ये अपने आप आपकी जो भी यूएसबी ड्राइव आपके सिस्टम में लगी हुई है उसे डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद आप विंटोए का ड्राइवर इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो ये आपसे पूछेगा क्या आपका कोई इम्पोर्टेंट डाटा तो नहीं है, आप यस करेंगे। डबल चेक करेगा क्या सच में कोई डाटा आपका ऐसा नहीं है, तो आप इसे परमिशन दे देंगे और विंटोए का ड्राइवर आपके यूएसबी ड्राइव के अंदर कुछ ही मिनटों के अंदर डल जाएगा। हमारा ड्राइवर विंटोए का हमारे पेन ड्राइव के अंदर डल चुका है। हम देख लेते हैं, एक ड्राइव बन गया हमारे सिस्टम के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक एक करके अपनी आईएसओ फाइल्स को इसके अंदर पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम विंडो 7 की आईएसओ फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद अपने विंडोए ड्राइव के अंदर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से आप 1 बाय 1 सारी आईएसओ फाइल्स इसके अंदर पेस्ट कर लेंगे। मैंने अपनी फ़ाइलों को पेस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने किस हिसाब से अपने फाइल्स को इसके अंदर एडजस्ट किया है। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने अलग अलग मेरी आईएसओ फाइल जो मुझे ज़रूरत होती है उन सब को मैंने 1 बाय 1 इनके अंदर कॉपी कर लिया है और उस फाइल्स को मैंने डायरेक्टरीज़ के अंदर भी कॉपी कर लिया है ताकि मैं उन्हें बाद में आसानी से डिटेक्ट कर पाऊँ। यहाँ मैंने कुछ विंडो की ओल्ड फाइल्स को भी ले लिया है। सभी फाइल्स को अपने विंडोए ड्राइवर के अंदर डाल लिया है। तो अब मैं अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप एक ही पेन ड्राइव से अपने सिस्टम को बूट कर पाएंगे। हर सिस्टम के अंदर अलग अलग बूट का ऑप्शन होता है। मेरे सिस्टम के अंदर F12 है, किसी के अंदर डिलीट से, किसी के अंदर एस्केप के बटन से बूट मेन्यू खुलता है। तो मैं अभी अपने यूएसबी ड्राइव से अपने सिस्टम को बूट कर लेता हूँ। बूट करने के बाद मुझे कुछ ऐसी विंडो दिखाई देती है जिसके अंदर सारी आईएसओ फाइल मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं जिस आईएसओ फाइल को चाहूँ अब यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ। आप यदि इस पर F3 बटन दबाते हैं तो आप इसके ट्री व्यू के अंदर भी जा सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपने सिस्टम पर
F3 प्रेस करता हूँ। F3 प्रेस करने के बाद मुझे प्रीव्यू में ये सब दिखाई देगा। जिस हिसाब से मैंने अपनी ISO फाइल्स को डाला था उस तरह डायरेक्टरी बाय डायरेक्टरी ये मुझे यहाँ शो कर रही है। मैं विंडो 10 की ISO फाइल को क्लिक करता हूँ, उसे नॉर्मल बूट कर देता हूँ। यहाँ विंडो की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास एक ऐसी USB डिवाइस होगी जिसकी सहायता से आप किसी भी विंडो को डाल सकते हैं। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।